अब वास्ते में वाली प्रॉब्लम वही है, वेदर का फर्क पड़ जाता है ना। तो है। और मेरी भाभी आई आई है, अमेरिका से आई है, वो यहाँ आके बीमार हो जाती हैं। हाँ वो चेंज हो जाता है ना। हाँ बिल्कुल चेंज है वहाँ का एटमॉस्फेयर और यहाँ का। वहाँ सर्दी है, यहाँ इतनी गर्मी। मेरा नाम सोनिया चौधरी है, मैं गाज़ियाबाद में रहती हूँ और मैं एक ब्यूटी सैलून चलाती हूँ अपने घर से ही। 2004 में मुझ पर अटैक हुआ। 2 आदमी थे जिन्होंने मुझ पे एसिड डाला था। सर रखो पीछे, नहीं खुलेगा ये। इस बार मैंने इससे करवा ली तो वो ना हल्के हल्के दाने हो गए। ये नहीं, वो है ही नहीं थे। ये वो सामने नहीं, कौन सी है वो, नेहा नेहा नव्या नव्या, वही जो भी है वो। बन ठन के रहती थी कैसे। तो हाँ भी ऐसी। अरे उसके तो सारे मोहल्ले में चर्चे हो रहे हैं। गाने फिर से हो रहे हैं आपके? वही तो पता है, मैंने उससे करवाई। जी उसी की वजह से हो रहे हैं। हाँ कोई लोकल ही ब्रांड होगा। थोड़ी सी हो गई, 2 मिनट ही हो गई। 12 मई की डेट थी वो 2004 में। एकदम से बाइक से 2 लोग आए। एक ने मफरल से बांधा हुआ था अपने आप को, एक ने हेलमेट पहना हुआ था। जैसे ही वो मेरे साइड से गुजरे, मैंने उनके हाथ में कैन तो देखी थी। मैंने सोचा नॉर्मली लोग आते हैं सामान लेके जाते हैं, वो मेरे साइड से एकदम से निकले और वो कैन ऐसे मेरी तरफ फेंका उसने। तो मुझे लगा शायद किसी ने मेरे से मजाक किया, मेरे से ऊपर गर्म सा पानी डाला है। लेकिन जैसे ही स्किन बर्न होने लगी, जलने लगी और मुझे बहुत ज़्यादा पेन होने लगा, मैंने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया उस टाइम। और मैं बहुत तेज़ तेज़ चिल्ला थी, मेरी आवाज़ बदल चुकी थी उस टाइम, इतने तेज़ तेज़ चिल्ला के। मम्मी को लगा शायद भीड़ हो रही है, कोई बच्चा गिरा गया है, चोट लग गई है। वो फटाफट से आए नीचे उतर के, और जैसे भीड़ हटा के उन्होंने देखा कि मैं बैठी हूँ, मेरी मम्मी भी चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। किसी ने हेल्प नहीं की उस टाइम कि कोई अपनी गाड़ी लाए, हॉस्पिटल तक ले जाए। सारी प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस की मालकिन तुम। पर यह है कि मेरे पे साड़ी अच्छी है, पर मुझ पे ऐसा तो नहीं लग रहा कि कम खिल रही हो। नहीं ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा। ये ना ड्रेस के अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल होता है। दीदी अच्छे भी लग रहे हैं कल बाल। नेचुरल करूँगी, टेंशन ना ले। वही कर रहे हो? पढ़ लो, मैं जितने रोटी वोटी बना देती। खाना मैं बना रही थी, आप पढ़ाई करो। हाँ ले जाओ इसको, जल्दी से कर लो। आरती पता क्या थिंकिंग है आरती की, कि मुझे ना शादी नहीं करनी, मुझे कुछ अच्छे से बन के कोई अच्छी सी रैंक, ऑफिसर रैंक पे जाके अब मुझे लड़की गोद लेनी है और उसे पालना है बस। भारती बेटा, जिंदगी है ना वो अकेले जीना भी बड़ा मुश्किल है, कोई चाहिए आपको आपका पार्टनर। बस घर वाले यही बोलते हैं उससे कि नहीं हो पाएगा, सब लोग बोलते हैं। एक टाइम के बाद रिक्वायरमेंट पड़ती है। हमारे उधर से कौन कौन रह रही है तुम्हारे उधर से लड़की जिसकी शादी के लिए अभी हो रहा है? सबसे पहले तो यही है। हैं? नहीं एक्चुअली इसके लिए ना अंकल ज्यादा, मतलब जो भैया है वो इसलिए पीछे ज्यादा पड़ते हैं, ये स्टडीज में थोड़ी केयरलेस है। ये इसका घूमना फिरना ज्यादा है। कि लड़की बाहर जा रही तो बोल दो, आजकल तो लड़की बहुत घूम रही है
और इसकी शादी वादी कर दो, टाइम से बड़ी हो गई है मतलब। रोकने का सबसे अच्छा तरीका यही है, शादी कर दो। शादी का सीजन चल रहा है अभी। सीजन है। कल बहुत था। कल बहुत था। जाम देखा था आपने कितना लंबा था, पूरा कॉलोनी गेट तक हो गया था। पता है क्या है, शादियां वो बना देते, बैंक्वेट हॉल बना देते, पार्किंग की जगह नहीं बनाते, सड़कों पे पार्क हो हाँ जाती है, बिल्कुल, फिर गाड़ियां वही प्रॉब्लम होती है जाम। फिर। थैंक यू। हाँ थैंक यू जी। उधर दिखाना कान के नीचे, इधर ये लीजिएगा। इधर है नहीं वैसे। कुछ टाइम पहले, अटैक से कुछ टाइम पहले, मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे था दिल्ली में। मैं फर्स्ट टाइम उस टाइम अपने घर पे बोल के कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ दिल्ली जा रही हूँ एक बर्थडे में, तो मैं वहाँ से आने में लेट हो गई। मेरे पास उस टाइम फ़ोन नहीं था। मेरे डैडी उस टाइम मेरे चिंता में रो रहे थे। तब रियलाइज़ हुआ कि एक फ़ोन ज़रूरी है, ताकि मैं बाहर रहूँ तो एक फ़ोन उनको। तो हमारे ही पड़ोस में एक सोनी, मैं ला के दे देता हूँ, आप मुझे पेमेंट कर देना। ऐसे ही तकरीबन दोपहर का समय था और एक आदमी का फ़ोन आता है और वो कहता है, और आप जो ये फ़ोन चला रहे हो ये एक चोरी का फ़ोन है। मैं उस टाइम बहुत इतना नर्वस, इतना घबरा गई थी कि अब मैं क्या जवाब दूँ। तो मैंने छुट्टी उनसे कहा मैंने तो ख़रीदा है। तो उन्होंने कहा कहाँ से ख़रीदा है, मुझे दुकान वाले का नंबर दो। लेकिन मैंने दुकान से नहीं ख़रीदा, मैंने ऐसे पड़ोस में भैया रहते हैं, मैंने उनसे ख़रीदा है। जब शाम को ऑफ होने के बाद मैं घर गई तो पता चला उनको पुलिस पकड़ के ले गई है और रात भर उनको रखा है, टॉर्चर भी किया है। अगले दिन जब वो छुट के आए, वो अपने घर जाने के बजाय मेरे पास आए। तुम्हारी लड़की की वजह से मेरे को बहुत बेइज्जती हुई है मेरी। तो हमें ये नहीं था कि मेरे साथ एसिड अटैक होगा। मैं कितने दिनों से कहना चाहता हूँ कि फ्रस्ट्रेशन में मैंने तुम पे बहुत जुल्म किया है। मिल गई काम वाली? और क्या। कहाँ जिससे बात की थी? हाँ, एक राधा कुंज से ढूंढ के लाई थी। तुम बढ़िया हो, इतना ढूंढना पड़ता है तुम्हें काम के लिए। और क्या, काम नहीं होता मुझसे। एक्चुअली मैंने कभी करा भी नहीं है अपने घर में ना, काम ही नहीं करा। भाई मेरी तो मम्मी कहती है वो बहुत एक्टिव है तेरे से। हाँ वही तो, कभी आपका नहीं किया? भाटन नहीं है, भाटन? हाँ। अब वो बाहर ज़्यादा घूम, तो पढ़ाई में मन तो है नहीं उसका बिल्कुल भी। कि उसके फादर कह रहे कि क्या करे जो लड़की घर में बंद के रह जाए। तो वो कह रही बस यही सोचता है शादी अभी से। अभी तो 12th तो क्लियर की है इसने। और करना क्या जिंदगी में। अरे पढ़ाई नहीं करनी मुझे। ये बड़ी मुसीबत है। ऊपर से लड़कियां जब कहती है ना पढ़ना नहीं है, मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। मुझे दिक्कत कर रहा है बहुत। अभी रूबी है, उसके वहाँ एक लेडी है, उसकी अपने हस्बैंड से बिल्कुल नहीं बनती है। उसका हस्बैंड चाहे उसे मारे चाहे पीटे, बेचारी रहती उसी के साथ है। तो अभी फिर से यहाँ शिफ्ट कर लिया ना उसने। तो मैं बल्कि पूछ रही थी, बल्कि तुम अलग क्यों नहीं हो जाती हो, अलग रहो, अपना कुछ करो। कहते हैं ज़्यादा क्वालिफिकेशन है नहीं, जॉब कैसे करूँगी मैं। अब जैसा भी है इसी के साथ ज़िंदगी काटनी है। एक्चुअल में हम लोग करते तो रहते हैं कि चेंज आ गया, बट चेंज आया नहीं है ना। वो चेंज कहने से नहीं आएगा। जो हमारा देश है वो ना एक पुरुष प्रधान देश है, कि जहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी मेन को दी जाती है हर एक चीज़ में, देन सेकंड उसमें वुमेन्स आती है। और ये बात ठीक भी है, आज तक भी ठीक है। मैंने ये चीज़ देखी है, लेडी उठती भी है वैसे भी है, कहीं ना कहीं किसी तरह उसको दबाई देते हैं। कि दोनों को एक वो माना गया है, जैसे कहते हैं ना शिव जी दोनों को एक पूरक हैं। क्या ऐसे ना मान रहे, अब लोगों ने इसकी मेंटेलिटी बदल दी है कि औरत हमेशा पैर के नीचे ही रहेगी, ऐसा कुछ ये लोगों की सोच बन चुकी है। क्या जरूरत है पैसे वापस बैंक में रखने की? तुम पागल हो गए हो? मैंने तुम्हें
चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। We are having a very important personality in our midst, and you should give her full opportunity and you should listen to her properly. हेलो, मेरा नाम सोनिया चौधरी है। जैसे कि अभी आपको पता चला, आप लोगों के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि मैं यहाँ आज क्यों आई हूँ। शायद जब मुझ पे अटैक हुआ था 2004 में, मुझ पे अटैक हुआ था, आज से 12 साल पहले। मेरे को बहुत से लोगों ने कहा उस टाइम कि बेकार वर्ड में ले जोड़ा गया था कि अब ये सुंदर नहीं दिखती है, बेकार हो चुकी है। इवन मुझे मरवाने तक की बात बोल दी गई थी उस टाइम, क्योंकि जब किसी के साथ क्राइम होता है तो सर्वाइवर जो उस चीज़ से सर्वाइव कर रहा है उसको ही गलत समझा जाता है। क्यों? मैं गलत नहीं हूँ, तो सर्वाइवर को हमेशा सर्वाइव क्यों करना पड़ता है? क्यों उन्हें सर्वाइवर बोला जाता है? क्यों उन्हें फाइटर नहीं बोला जाता है? लड़की को स्टार्टिंग से अगर वो सुंदर है तो कह दिया जाता है कि आप बहुत सुंदर हो, कोई भी आपसे शादी कर लेगा। सुंदर लड़की ही खुश हो सकती है। मैम, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको हौसला और हिम्मत किसने दी आगे बढ़ने के लिए? मेरी मम्मी ने, क्योंकि उस टाइम मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था हमने तेरे ऊपर इतना उधारी लेके खाया, उसे कौन चुकाएगा, तुम चुकाओगे। तब मुझे गुस्सा आया और मैंने कहा कि ठीक है, दुनिया से जाऊँगी ना तुम्हारा उधार उतारने के बाद जाऊँगी, वरना जाऊँगी नहीं। वो मैंने बाद में समझा कि शायद अगर मम्मी ने मुझे वो उस टाइम नेगेटिविटी ना दी होती है, उस टाइम ना ये कहा होता, तो शायद मैं हार मान चुकी होती। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा हौसला मेरे पेरेंट्स है, मेरे मम्मी और डैडी। हाँ जी। तो मैम ऐसा क्यों है कि ये सारी चीज़ें जैसे रेप हो रहे हैं और ये एसिड अटैक हो रहा है, तो मैम ये दिन पे दिन बढ़ क्यों रहे हैं? तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जो कि वो चीज़ ख़त्म हो? जैसे कि 2013 में एक लॉ आया था कि एसिड पे बैन लगा दिया गया है। एसिड आज भी खुलेआम बिक रहा है, शायद आपके गली दुकान वगैरह पे आज भी सेल होता होगा। हम उसके लिए आवाज़ उठा सकते, तो हम उसको समझा सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप जो ये बेच रहे हो, आपके लिए तो एक सिर्फ मात्र 20 रुपये की बॉटल है, लेकिन किसी की लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है इससे। थैंक यू। थैंक यू। एक और खुशी के लिए बना देना एक रोटी और। हाँ हाँ। मटर देना, पानी डालना, मिला दे इसको सब्जी ले लो इसमें से। नहीं, मेरी बेटी का नाम वंशिका है। वंशिका मेरी लाइफ का बहुत एक अहम हिस्सा है। वो उस वक्त मेरी लाइफ में आई थी जब मैं बहुत निराश हो चुकी थी। उस वक्त मेरी बहन की शादी हुई और मुझे पता चला वो प्रेग्नेंट है, तो मैंने कहा कि मुझे पहला बेबी चाहिए। उसने इतनी खुशी दी है ना मुझे कि मैं उसको प्यार से खुशी ही बुलाती हूँ। हेलो सविता जी, आइए आराम से। केयरफुल। और कैसे? आने में दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा हो गया। आइए अंदर स्टेयर है, उठा के पैर। यस, बस आइए। अब तो मैं पानी लेके
नहीं, गर्मी इतनी जितना पानी पिए उतना अच्छा है। नहीं, हाँ वो तो है। कितने बजे चले थे आप? हम 12:30 बजे निकल चुके, 12:30 बजे से चले निकल गए गए थे। हाँ ऐसा था कि 89 में मेरे साथ ये केस हुआ। हाँ, सबसे पुराना केस आपका न्यूज़पेपर में भी आया था, आई थिंक आपने पढ़ा हो। जैसे नकल करने वाले कुछ स्टूडेंट्स होते हैं। हाँ 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 हाँ। तो वही रीज़न था। और धमकी दी गई थी पापा को कि आप यदि ऐसा करेंगे, हमको नहीं करने देंगे तो हम आपकी लाइफ खराब कर देंगे। हाथ से देख के बताओगे या मैं अपने हिसाब से? ये रहा मेरे नीचे। हाँ नहीं, कर दो आप। ठीक है, हाँ कर दो। आधा इंच, 1 इंच, 2 इंच, कुछ भी, कितना भी। क्या बात है, उड़ा दो फिर। इतना मॉडल नहीं बनाओ। मेरा तो पहले जीवन नर्सिंग होम में था ना 38 डेज तो उसके बाद फिर सफदरजंग से करानी शुरू की थी। तुम भी वहाँ सर्जरी करवा रही थी क्या? जब मेरे पे अटैक हुआ था ना, अच्छा उस समय तो तब मेरे को यहाँ पर लेके गए थे, पास में ही एक है हॉस्पिटल, कनकलाल हॉस्पिटल। अच्छा उसमें लेके गए थे, लेकिन मेरी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी ना, तो मुझे उसी टाइम सफदरजंग के लिए रेफर कर दिया गया था। सब कुछ जैसे जीवन से ख़त्म हो गया, कुछ सोचने के लिए मन नहीं करता था, और ना बाहर निकलने के लिए, ना जीने के लिए। और मैं अपने फादर से, मदर से, जो मेरे अंकल थे, उनसे यही रिक्वेस्ट करती थी बार बार कि मुझे ज़िंदगी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बिना आँखों के इस जीवन को जीना नहीं चाहती। इस अटैक के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि व्यक्ति समाज से कट जाता है। जब वो अपनी शारीरिक सुंदरता खो देता है तो लोग उससे जो भयभीत होने लगते हैं। छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक, छोटे बच्चे तो नादान होते हैं, समझते नहीं हैं, उनको थोड़ा भय लगता है। लेकिन बड़ों को ये लगता है कहीं ऐसा ना हो हम भी वैसे ही हो जाएं उनके साथ रह करके। कुछ लोग कहते हैं देखो अब इसका क्या होगा, इससे तो ये मर जाती, वो कहाँ जीने के लायक है। मतलब वो खुद एक तो जीने की इच्छा उसके मन में नहीं है, ऊपर से जब वो समाज की ऐसी ऐसी बातें सुनता है तो और इच्छा समाप्त होती चली जाती है।
मैं पहचाना? हाँ पहचान लिया। और ठीक हो? बढ़िया हो? सर्जरी कराई वहाँ से, वहीं मेरठ से? अब क्या बोल रहे हैं डॉक्टर कि 6 महीने बाद करेंगे? 3 महीने तो हो गए, 3 महीने और बाकी। ओके। और बताओ क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा, ऐसे ही बैठी रहती है। ऐसे ही बैठी रहती है, कुछ भी नहीं चल रहा। इधर मुंह करके बोल रुबीना, क्या हुआ? मुझसे शेयर करो कोई बात, बताओ। आग बेकार सी हो गई है, पिचक गई है, सारा मोल लगे है। मेरा मानना ये है कि मन की सुंदरता होती है और हिम्मत भी इंसान खुद ही अपने लिए अंदर लाता है। पर कोई मन की सुंदरता समझता तो नहीं है। किसने कहा? मैं कह रही हूँ तुम। मेरे को देख रहे हो? हाँ। मैं बाहर निकलती हूँ, आज मुझे सब जानते हैं। अगर मैं भी तुम्हारी तरह कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं कोई मुझे पसंद नहीं करेगा, शायद मैं भी आज एक घर के अंदर ही होती जैसा रुबीना, लेकिन मैंने वो सब पीछे छोड़ा। ठीक हो जाओ। मैंने अब मेरे को पता है लोग बोलते हैं कि सोने जी आप सर्जरी क्यों नहीं कराती हो? मुझे नहीं है ज़रूरत। तो सर्जरी करा लो। मुझे ज़रूरत नहीं है। गर्दन पे कराई थी और ये आँख मेरी पूरी पलटी हुई थी, आँख का ये पूरी स्किन यहाँ तक कराई थी, ये होठ यहाँ थे, ये सब कराया था मैंने। तो मैं ये नहीं कहती कि इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। कल को अगर अच्छी भी हो जाऊंगी तो भी मुझे लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे? अगर एक्सेप्ट करना है मेरे काम से मुझे किया जाए। तो तुम ये पहले तो तुम अपने बारे में गलत सोच रही हो रुबीना। हर साल एसिड अटैक के तकरीबन 300 केसेस दर्ज किए जाते हैं। ज़्यादातर केसेस में सर्वाइवर को ही दोषी ठहराया जाता है। जो सर्वाइवर होती है वो शर्म के मारे बाहर नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से ज़्यादातर केसेस दर्ज नहीं हो पाते हैं। कहते हिम्मत हाथों में नहीं उसमें होनी चाहिए, सोच में ही, हौसले में। मैं तो आंखों से ही डरा देती हूँ ऐसे, पता है। क्या बात है, इतनी डरावनी है? एक बार ऑटो में क्या था, पूरा ऑटो खाली था, मेरे सामने आके एक लड़का बैठ गया और पूरे ऑटो में कोई नहीं था, मैं और मतलब वो आदमी था सामने बैठ गया। लड़का सही था, बहुत गंदा था और मतलब गंदे गंदे इशारे करने लग गया। मैं बाहर देखती रही, मैंने कहा देखूं कोई पुलिस वाला इसे मैं बताऊं। फिर मैंने उसे घूरा, पहले तो देखता रहा मुझे, मैं भी उसे घूरती रही 5 मिनट तक के। अपने आप बंदा साइड वाली खिसक गया और नीचे मुँह करके बैठ गया। मैंने कहा बस तेरे को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, आप डर गए ना तो हावी हो जाते हैं। कभी भी देखो जैसे लड़की चल रही है, कोई लड़का उन्हें टोक रहा है, वो चुपचाप चले जा रहे उसको फॉलो करता रहेगा वो। सही बात है, जब ये एक्शन लेना चाहिए जब वो चुप होते हैं। सहन तो कहना ही नहीं चाहिए। मैंने बहुत देखा, बाहर इतना रही हूँ ना कि आए दिन ये केसेस देखे हैं मैंने। छोटे छोटे से बच्चे लड़के इतना एक्टिव हैं। बिल्कुल ये छोटे या तो छोटे या फिर जो ज्यादा एज के होते हैं वो ज्यादा जो होते हैं वो ज्यादा ये ज्यादा बस्ताते हैं। हेलो, हाँ बोलिए निधि भाभी, बोलिए, मैं बोल रही हूँ। हाँ मैं पूछ रही थी, आ गई क्या आपके वो जो रिलेटिव्स थे? कल आएंगे यहाँ पर? नहीं आ जाओ, बस यही पूछ रही थी। चलो ओके बाय। कॉलोनी का है क्या कोई? हाँ इनकी मेकअप वगैरह है, 8-9 के बुकिंग है।